दोपहर का भोजन अपने हाथ से ठाकुर जी परोसते और फिर अपने भोग लगाते, सारे ग्वाल बाल पालते। नित्य का नियम था, ये रोज का नियम था। उन मित्र मंडली में मनसुखा जो सबसे गरीब बालक था, वो इतना गरीब था सज्जनों, कभी बेचारा कभी कुछ लेकर ना आए। कभी वो कुछ लेकर ना आए। एक दिन ग्वाल वालों ने कन्हैया से शिकायत कर दी, कहा ना है गोविंद, ये मनसुखा रोज हम लोगों का खाता, अपने घर से कभी कुछ लेकर नहीं आता। कहा ना इसको बोलो ना, ये भी अपने घर से कुछ लेकर आए। इसका जन्म केवल दूसरे का खाने के लिए हुआ क्या? अब जैसे ग्वाल वालों ने कहा ना, जैसे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया देखते भगवान ने देख क्यों रे मनसुखा, भगवान तो सब कुछ जानते, फिर भी अपने भक्त की मर्यादा को बढ़ाने के लिए कन्हैया ने व्यंग कर सी, क्यों मनसुखा, तू घर से कभी कुछ लेकर नहीं आता है, रोज हम लोगों का खाता, जाके घर से लेकर आ। मनसुखा को जैसे भगवान ने कहा, कान्हा ने कहा ना कि घर से कुछ लेकर आओ, वो दोपहर का भोजन, वो मनसुखा के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, कान्हा है गोविंद, आपको तो पता है मेरे घर की स्थिति, अपने घर में एक वक्त की रोटी नहीं, एक दाना नहीं है घर में, फिर भी मन से सोच ही रहा था, जब तक कन्हैया ने दोबारा आवाज लगा दी, अरे मनसुखा सोच क्या रहा है, जा घर से। हाँ एक बात याद रखना मनसुखी, तेरे घर में आज जो होगा तू लेकर जाना, खाली हाथ वापस मत आना, तुम जो लाओगे मैं वो भोग लगाऊंगा, वो आज अपने भी पाऊंगा, मित्रों को भी खिलाऊंगा। वो छोटा सा बालक मनसुखा आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम भर करके घर की ओर दौड़ पड़ा, कन्हैया कन्हैया करते हुए वो रो भी रहा है, घबरा भी रहा है, मैं तो जानता हूँ अपने घर में कुछ है नहीं, फिर भी भगवान ने कहा लाना तो पड़ेगा। वो छोटा सा बालक दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास गया, पूर्णमासी नाम है माँ का, मैया गरीब, इसके पिता की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी थी, अकेली घर में बूढ़ी माँ और ये मनसुखा। मैया ने पूछ दिया, क्यों लाला है मनसुखे, आज तो गोविंद के साथ गाय चराने नहीं गया? मनसुखा रोने लगा, भैया माँ देखो ना, आज मैं रोज की तरह आज भी गया था, आज तक कन्हैया ने कभी मुझे अपमानित नहीं किया, आज कान्हा ने मुझे घर भेज दिया है, और भैया मेरे गोविंद ने कहा है मनसुखा अपने घर से माखन रोटी मिश्री जो तेरे पास हो लेकर आओ, और जब तक तुम लेकर नहीं आओगे तब तक मैं धोखा बैठा रहूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा। भैया मेरा भगवान, मेरा गोविंद, मेरा खाना भूखो बैठा है, माँ कुछ दो ना, माँ आज कान्हा ने युद्ध किया, मेरे घर के मेरे हाथ का भोजन पाएंगे, मैया कुछ दो ना। जैसे वो बालक मचला ना, वो पूर्णमासी माँ सर हाथ रख कर रोने लगी, बाहर भगवान, बाहर गोविंद, आपको सब कुछ पता है, आप सर्वंतर्यामी हो, कहा फिर भी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। मनसुखा का पाँव पकड़ती है माँ, बेटे अरे मनसुखा, हम लोग इतने गरीब लोग हैं लाला, घर में चलकर देख लो ना, एक अन्न का टुकड़ा नहीं है घर में, कुछ नहीं है अपने पास। मनसुखा रोने लगा, नहीं भैया देना पड़ेगा, जब तक तुम दोगी नहीं, जब तक मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक मैं जाऊंगा नहीं, जब तक मेरा कान्हा भूखो बैठा रहेगा। माँ कितना देर अपने कान्हा को भूखो बैठाऊंगा, कुछ दो ना। माँ बहुत परेशान हो गई, रोने लगी माँ। तब उस बूढ़ी माँ को याद आया, मनसुखे एक चीज है, ले जाओगे? क्या है माँ? दो ना। क्या है तेरे पास? मेरे भगवान ने कहा कि जो तेरे पास होगा वो लेकर आना, मैं स्वीकार करूंगा। माँ बोली, बेटा 3 दिन पहले यशोदा दही का कढ़ी बनाई थी, यशोदा ने कढ़ी दिए थे, तुमको मैंने खिलाई थी, मैं भी खाई थी, थोड़ी सी खट्टी कढ़ी, वो भी 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी है, दही की ले जाओगे? मनसुखा ने कहा, भैया दो ना, मेरे कान्हा ने कहा जो तेरे में होगा, जैसा होगा घर में लेकर आना, दो ना भैया। अब वो कितनी गरीब मिट्टी के पात्र में 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी वो माँ रख देती है, और वो बेटा लेकर के चला, कान्हा अपने पास जो था मैं लेकर आ रहा हूँ, कन्हैया मेरा मजाक मत बनने देना, खाना इसको स्वीकार करना। वो हाथ में लेकर ऐसे चला जैसे अमृत लेकर चल रहा हो।
भगवान बैठकर जंगल में इंतजार कर रहे हैं, आज मेरा लाडला भक्त आ रहा है। भगवान की आंखों में आंसू। देखो, सच्चे मन से आप पुकारोगे ना, यदि आपकी तार गोविंद से जुड़ जाए, भगवान हर एक बात आपकी स्वीकार करेंगे। भागवत में चर्चा आती है, जिस दिन सुदामा जी भूखों रह जाते थे ना, उस दिन रुक्मिणी मैया जब थाल लेकर आती थी कान्हा गोविंद के पास, भगवान बोलते रुक्मिणी आज मुझे भूख नहीं है, आज मुझे खाने की इच्छा नहीं है। रुक्मिणी जी समझ जाती, प्रभु जरूर कोई बहुत बड़ा भक्त आज तू को सोया है, प्रभु आप आज्ञा करो, मैं लक्ष्मी हूँ, जो कहोगे वो प्रदान कर दूंगी। कान्हा कहते यही तो समस्या है। रुक्मिणी ऐसा भक्त है सुदामा, इतना कष्ट उठाने के बाद भी कभी कुछ मुझसे मांगता नहीं। मतलब सुदामा भूखो रहते तो भगवान भी भूखे रह जाते। ये प्रेम है, ये तारतम्य है। आज मनसुखा खट्टी कड़ी लेकर के जब चला ना, प्रार्थना करते थे कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। आज यदि मैंने इसकी खट्टी कड़ी स्वीकार न की ना, ये बालक का मन टूट जाएगा, इसको कष्ट होगा। अब मनसुखा खट्टी कड़ी लेकर के पहुंचा वन में, कन्हैया बैठे हुए, और जैसे ठाकुर जी को देखा, कान्हा के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ, इसे ये घबरा गया, नहीं ये क्या करने जा रहा हूं मैं उस कान्हा को ये 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी खिलाने जा रहा हूं, जिसकी नंद यशोदा सेवा कैसे करते हैं। 1 लाख गायों को दूध देते नंद बाबा, दुहवाते थे। 1 लाख गायों का जितना दूध होता था, सारा का सारा दूध 10,000 गायों को पिला देते थे नंद बाबा। 10,000 गायों को दुहवाते थे, सारा दूध 1,000 गायों को पिलवा देते। 1,000 गायों को दूहते, 100 गायों को पिलवा देते। फिर 100 गायों को दूहकर 10 गायों को दूध पिलाया जाता, और 10 गायों का जो दूध होता वो एक पद्मगंधा नामक गाय थी, गोविंद की प्यारी गैया, उसको नंद बाबा पिला करके, और जब वो पद्मगंधा दूध देने की बारी आती तो यशोदा मैया अपने हाथ से दूध दूहती, और सुबह का माखन सुबह में खिलाया जाता, दोपहर का माखन निकाल कर दोपहर में, शाम का ताजा माखन गोविंद को खिलाया जाता। इतनी सेवा होती थी मेरे ठाकुर को। मनसुखा ने कहा नहीं, ये क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी गोविंद को मैंने खिला दी ना, हो सकता है मेरे कान्हा की तबीयत बिगड़ जाए, मेरे गोविंद के लायक नहीं है। और भगवान सामने बैठे, मनसुखा ने सोचा मेरा कान्हा इतना जिद्दी है, देख लेगा खट्टी कड़ी तो छीन कर पी जाएगा, तो न रहे 5 न बसे बांसुरी, वो स्वयं पी ली कड़ी। मनसुखा लाया था भगवान को पिलाने, लेकिन भगवान के सुंदर छवि को देखकर, एक बार भगवान को ओर देखे, एक बार कड़ी की ओर देखे, बोले नहीं ये गोविंद के लायक नहीं है, ये सोच करके उसने कड़ी स्वयं पी ली। तो जैसे पिया ना, एक मित्र ने देख लिया, कान्हा अरे गोविंद ये देखो मनसुखा आज घर से कुछ लेकर आया और आपको खिलाए बिना वो अपने खा गया। भगवान दौड़ पड़े, मनसुखा रुक जा, मनसुखा जो तू लेकर आया पहले मुझे खिला देना, तब जब तक वो भटक चुका था। वो भागने लगा, कन्हैया पीछा करने लगे, और भगवान पकड़ लिए, पटक दिए, और पटक करने के बाद उस मनसुखा के सीने पर कन्हैया बैठ गए। मनसुखा के मुंह में कड़ी भरे हुए, इशारा कर रहे नहीं कन्हैया, नहीं कन्हैया। भगवान के आंखों में आंसू आ गए, और बड़ी सी जीभ निकाल करके पीते समय जो उसके मुख में कड़ी, जल्दीबाजी में पिया था ना, तो मुंह से जल्दी जल्दी जो कड़ी उसके सभी मुख पे लगा हुआ था, कन्हैया जीभ निकाल करके चाटने लगे।